एक दूरदराज देश में एक बहुत ही आदिल राजा रहता था जिसका नाम राजा शुजा था। उसकी हुकूमत में अमन और सुकून था और अवाम उसकी इज्जत करते थे। राजा शुजा की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह हमेशा अपने अवाम की भलाई के बारे में सोचता था। उसकी एक खूबसूरत बीवी मलिका ज़हरा थी जो निहायत ही समझदार और मेहरबान खातून थी। राजा शुजा हर रोज सुबह सवेरे उठकर दरबार में आता, जहां वह अवाम की शिकायतें सुनता और उनके मसले हल करने की कोशिश करता। उसके दरबार में बेहतरीन वजीरों और मशीरों की एक टीम थी जो राजा की रहनुमाई करती थी। राजा की आदिलाना हुकूमत की वजह से मुल्क की माशियत मजबूत हो चुकी थी। लोग खुशहाल थे और उनकी जिंदगी में रंग भरा हुआ था। एक रात राजा शुजा ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक बुजुर्ग शख्स आया जिसने कहा, शुजा, तुम्हारी हुकूमत को एक बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी हुकूमत की बुनियाद पर एक फैसला करना होगा जो तुम्हारी कौम के मुस्तकबिल का तयन करेगा। यह सुनकर राजा जागा और उसके दिल में एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। उसने सोचा कि यह ख्वाब महज एक ख्याल हो सकता है, मगर फिर भी उसने अपने वजीरों को बुलाया और उन्हें अपने ख्वाब के बारे में बताया। वजीरों ने राजा को यकीन दिलाया कि वे इस आजमाइश का सामना करने के लिए तैयार हैं। एक वजीर ने कहा, हमें अपनी कुव्वत और हिकमत से इस आजमाइश का सामना करना होगा। राजा ने उनकी बातों पर गौर किया और हर वजीर को अपनी जिम्मेदारी सौंपी। उसने कहा, हमें अवाम की हिफाजत करनी है और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करनी है। कुछ दिन बाद मुल्क में एक शदीद खत आया। बारिशें नहीं हुई, फसलें तबाह हो गईं और लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। अवाम की मुश्किलात ने राजा को बहुत मुतासिर किया। उसने देखा कि लोग सड़कों पर खड़े हैं, उनकी आंखों में खौफ और मायूसी है। राजा शुजा ने अपने ख्वाब की पेशगोई को याद किया और फौरन एक इजलास बुलाया। इस इजलास में तमाम वजीरों और मशीरों ने शिरकत की। उन्होंने फैसला किया कि अवाम की मदद के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। राजा ने अपने खजाने से बड़ी मिकदार में अनाज और पानी की फराहमी का हुक्म दिया। वह खुद भी अवाम के दरमियान गया, उनकी मुश्किलात को समझने की कोशिश की। लोगों ने राजा के इस कदम की तारीफ की और उनकी मोहब्बत और वफादारी में इजाफा हुआ। खत की वजह से कई गांवों में लोग भूख से बेहाल हो चुके थे। राजा ने अपनी फौज के साथ उन गांवों का दौरा किया और लोगों की हालत देखी। वह जब एक गांव में पहुंचा तो एक बूढ़े किसान ने कहा, ऐ राजा, हमारी फसलें खत्म हो गई हैं और हम भूखे मर रहे हैं। राजा ने उसकी बात सुनी और दिल में अज़्म किया कि वह अवाम की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। खत के बाद मुल्क में एक और मुश्किल आने लगी। एक दुश्मन मुल्क ने बादशाहत पर हमला करने की तैयारी शुरू की। दुश्मन की फौज बहुत बड़ी थी और उन्होंने मुल्क के करीब आना शुरू कर दिया। राजा शुजा ने यह सुनकर फैसला किया कि अब उन्हें अपनी फौज को मजबूत करना होगा। राजा ने अपने बहादुरों को बुलाया और उन्हें दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। उसने अपने सिपहसालारों को हिदायत दी कि वे अपने जवानों को दुरुस्त ट्रेनिंग दें और जंगी हिकमत अमली तैयार करें। लोग राजा की क़ियादत में मुत्तहिद हो गए। राजा ने अवाम को यह यकीन दिलाया कि वे हर मुश्किल का सामना करेंगे। जंग का दिन आया। राजा शुजा ने अपने सिपाहियों के साथ दुश्मन के खिलाफ मैदान में उतरने का फैसला किया। दोनों तरफ से सख्त लड़ाई हुई। कई दिन तक जंग जारी रही, लेकिन राजा की हिकमत अमली और अवाम की मोहब्बत ने उन्हें फतह अता की। दुश्मन को भगा दिया गया और मुल्क में अमन बहाल हुआ। लेकिन जंग के बाद राजा शुजा को एक हैरानकुन हकीकत का सामना करना पड़ा। उसके एक करीबी वजीर, जिसका नाम वजीर सलीम था, ने दुश्मन के साथ साजिश की थी। राजा को उसकी गद्दारी का इल्म उस वक्त हुआ जब एक वफादार सिपाही ने वजीर सलीम के खुफिया खतूत को पकड़ लिया। उन खतूत में दुश्मन के साथ साजिशों का जिक्र था और उसने कोशिश की थी कि राजा की हुकूमत को कमजोर किया जा सके। राजा शुजा ने वजीर सलीम को दरबार में बुलाया और उससे पूछा, तुमने मेरे साथ गद्दारी क्यों की? वजीर सलीम ने झूठ बोलने की कोशिश की,
लेकिन राजा की बसीरत ने उसकी तमाम चालें बेनकाब कर दी। राजा ने फैसला किया कि उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई और गद्दारी की जुर्रत न करे। लेकिन राजा शुजा की आदत थी कि वह आदिलाना फैसले करता था। उसने सोचा कि शायद वजीर सलीम ने मुश्किल हालात की वजह से ऐसा किया हो। उसने वजीर को एक आखिरी मौका दिया और कहा, अगर तुम अपने गुनाह का एतराफ कर लो और अवाम के सामने माफी मांगो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। वजीर सलीम ने यह सुनकर सोचा कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी मौका है। उसने एतराफ कर लिया और अवाम के सामने माफी मांगी। राजा शुजा ने वजीर सलीम को माफ कर दिया, लेकिन उसे दरबार से निकाल दिया ताकि वह दोबारा ऐसी गलती न करे। उसके बाद राजा ने एक नए अहद की शुरुआत की। उसने अवाम के साथ मिलकर हुकूमती इस्लाहात की, ताकि मुल्क में मजीद कोई गद्दारी न हो सके। उसने अवाम को यह यकीन दिलाया कि वह उनकी खिदमत के लिए हमेशा मौजूद रहेगा। राजा शुजा और मलिका जहरा की मोहब्बत भी इस आजमाइश के दौरान और मजबूत हो गई। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और अवाम की खिदमत में अपनी जिंदगी गुजारने का अहद किया। उनकी मोहब्बत की दास्तान गांव-गांव में फैल गई और लोग उनकी मिसालें देने लगे।